लखीमपुर, असम का एक शहर जहां हर साल हजारों स्टूडेंट्स अपने सपने पूरे करने आते हैं, खासकर इंजीनियरिंग की पढ़ाई के लिए। इन्हीं स्टूडेंट्स में से एक थी श्यामली, जिसने आज हमारे साथ अपनी सच्ची कहानी शेयर की है। 2019 में जब श्यामली लखीमपुर आई तो उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि यह जगह इतनी अजीब और डरावनी हो सकती है। लेकिन यह सिर्फ श्यामली की कहानी नहीं थी, उसके हर दोस्त ने कुछ ना कुछ ऐसा महसूस किया जो समझना मुश्किल लेकिन भूलना नामुमकिन था। तो चलिए आज सुनते हैं उन सच्ची डरावनी कहानियों को। श्यामली असम की रहने वाली एक आम लड़की थी जो 2017 में डिब्रूगढ़ गई, जहां से उसने 12वीं की पढ़ाई पूरी की। इसके बाद उसने इंजीनियरिंग करने का फैसला किया और 2019 में उसने एंट्रेंस एग्जाम दी और लखीमपुर पॉलिटेक्निक कॉलेज में उसका सिलेक्शन हो गया। इसके 2 महीने बाद अगस्त 2019 में उसने एडमिशन लिया और लखीमपुर शिफ्ट हो गई। लेकिन वहां पहुंचने के बाद श्यामली को पता चला कि कॉलेज का गर्ल्स हॉस्टल अब तक बना ही नहीं था। इसीलिए न चाहते हुए भी उसे कॉलेज के पास ही एक पीजी में रहना पड़ा। उसका पीजी बाहर से नॉर्मल ही लग रहा था। कमरे मकान के पीछे बने थे, सामने एक छोटा सा बरामदा और उसके बाद लड़कों के रूम शुरू होते थे। कोई पुराना या डरावना माहौल नहीं, बस एक आम पीजी जहां हर साल नए स्टूडेंट्स आते जाते रहते थे। इस पीजी में उसके 2 रूममेट्स थीं, खुशबू जो उसकी सीनियर थी और लूना जो उसकी स्कूल फ्रेंड थी। श्यामली और लूना ने सोचा था कि कुछ महीनों में वे किसी दूसरे कॉलेज में ट्रांसफर ले लेंगी ताकि घर के ज्यादा करीब रह सकें। लेकिन नए दोस्तों के साथ अच्छी बॉन्डिंग हो गई तो उन्होंने यहीं रहने का फैसला कर लिया। उस समय गर्मी का मौसम था, कमरे में सिर्फ एक फैन, वो भी बीच में। ठंडी हवा ठीक से मिले इसलिए तीनों अक्सर अपने बिस्तर जोड़ लेते थे। एक रात श्यामली और खुशबू मोबाइल चला रही थीं, लूना गहरी नींद में थी। सब कुछ शांत था, लेकिन आधी रात के बाद माहौल अचानक अजीब लगने लगा। 12 बजे के बाद अचानक एक औरत के रोने की आवाज सुनाई दी, मगर यह साधारण रोना नहीं था। ऐसा लग रहा था जैसे कोई दर्द से तड़प रहा हो, मानो किसी पर बहुत बड़ा सितम हुआ हो। आवाज धीरे धीरे और डरावनी होती गई। सबसे अजीब बात यह थी कि श्यामली और खुशबू दोनों ईयरफोन लगाए हुए थीं, फिर भी आवाज बिल्कुल साफ सुनाई दी। लूना भी जाग गई। ईयरफोन हटाने के बाद एहसास हुआ कि आवाज पीजी के नल के पास से आ रही थी, जो खुशबू के बेड के पास वाली खिड़की के ठीक बाहर था। डर के मारे तीनों चुपचाप लेटी रहीं। शरीर हिलाने तक की हिम्मत नहीं थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई खिड़की के उस पार खड़ा हो, देख रहा हो मगर अंदर झांक नहीं रहा हो। करीब 5 मिनट तक वही आवाज गूंजती रही, कभी धीमी कभी तेज, फिर अचानक सब शांत हो गया। थोड़ी देर बाद पीजी के लड़कों के कमरे से दरवाजे खुलने की आवाज आई। शायद उन्होंने भी वही सुना था। धीरे धीरे लड़कियां भी अपने कमरों से बाहर निकलने लगीं। श्यामली और उसकी रूममेट्स भी देखने गईं। बाहर सब कुछ वैसा ही था जैसा हमेशा दिखता था। न कोई औरत, न कोई परछाई, बस सन्नाटा। अगले दिन जब पीजी ओनर से पूछा तो उसने मुस्कुराकर बात टाल दी। कहा कि शायद कोई कुत्ता रो रहा था, लेकिन वहां मौजूद हर किसी को पता था कि कोई कुत्ता इस तरह नहीं रो सकता। धीरे धीरे सबने इसे भुलाने की कोशिश की, रोज की जिंदगी में वापस लौट गए, लेकिन वो रात अब भी दिमाग के किसी कोने में जिंदा थी। इस घटना के बाद कोरोना का लॉकडाउन लग गया। श्यामली अपने घर वापस आ गई। लॉकडाउन के महीनों में जिंदगी धीमी पड़ गई, लेकिन उस रात जो हुआ था वो श्यामली के मन से मिट नहीं रहा था। समय बीता और जब लॉकडाउन हटा तो श्यामली फिर से अपने पुराने पीजी में लौट आई। हालांकि इस बार कुछ अलग था। पीजी लौटने के बाद कमरों में घुसते ही एक अजीब सी घुटन महसूस होने लगी और श्यामली को पता लग गया कि कुछ अजीब होने वाला है। 3 हफ्ते बाद नए स्टूडेंट्स पीजी में आए। उनमें तृष्णा नाम की एक लड़की भी थी, जो जल्दी ही श्यामली की अच्छी दोस्त बन गई। तृष्णा का बॉयफ्रेंड भी इसी पीजी में रहता था और रात को अक्सर दोनों पीछे वाले तालाब के पास बैठकर बातें करते। एक रात जब सब सो चुके थे, श्यामली के दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी। श्यामली ने दरवाजा खोला तो उसे पता चला कि यह तो तृष्णा के रूममेट्स थे। वो घबराए हुए थे और वह बोलने लगे कि तृष्णा के साथ कुछ अजीब हो रहा है, प्लीज श्यामली दीदी जल्दी आए। श्यामली बिना समय गवाए अपनी रूममेट्स के साथ तृष्णा के कमरे की ओर दौड़ पड़ी। तृष्णा बिस्तर पर लेटी हुई थी, लेकिन उसकी हालत कुछ अजीब थी। वो सो रही थी, लेकिन उसका पूरा शरीर कांप रहा था। वो जोर जोर से रो रही थी, जैसे कोई मार रहा हो। वह चिल्ला रही थी कि मेरी आंखें नहीं खुल रही, कोई मुझे दबा रहा है। वह अच्छे से बोल भी नहीं पा रही थी क्योंकि उसके दांत कसे हुए थे। श्यामली ने उसे जोर से हिलाने की कोशिश की,
लेकिन उसका शरीर एकदम सख्त हो चुका था। ऐसा लग रहा था जैसे उस पर किसी अनदेखी शक्ति ने कब्जा कर लिया हो। उसकी सांसें तेज हो रही थीं और पूरा शरीर तप रहा था, जैसे किसी ने उसे आग में डाल दिया हो। श्यामली ने घबराकर उसे गले से लगा लिया और बोलने लगी कि तृष्णा उठो। श्यामली ने जोर से पुकारा, लेकिन कोई असर नहीं हुआ। तो इसलिए श्यामली के रूममेट्स ने भागकर पीजी ओनर को बुलाया। पीजी ओनर और उनकी पत्नी आए और दोनों ने मिलकर तृष्णा को जोर जोर से हिलाना शुरू किया। कुछ देर की मशक्कत के बाद तृष्णा अचानक जोर से चीख पड़ी और उठकर बैठ गई। वो बुरी तरह हाँफ रही थी और उसकी आंखों में डर भरा हुआ था। तृष्णा ने रोते हुए कहा कि मुझे कोई पकड़ रहा था, मेरा गला दबा रहा था, मेरी आंखें नहीं खुल रही थीं। पीजी ओनर ने इस घटना को एक बुरा सपना कहकर टाल दिया और सबको वापस अपने अपने कमरों में भेज दिया। उस रात श्यामली भी ठीक से सो नहीं पाई। जैसे ही उसने आंखें बंद की, उसे एक अजीब सपना आया। सपने में वो अपने कमरे की सफाई कर रही थी। तभी तृष्णा अचानक दरवाजे पर खड़ी हो गई और श्यामली पर हमला कर दिया। तृष्णा श्यामली के गले पर काटने लगी और गले को खाने लगी। श्यामली की नींद खुल गई। वो घबराकर बैठ गई। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। उसे आगे से ही अजीब सा लग रहा था और अब यह सपना देखने के बाद उसे पता चल गया कि यह तृष्णा को गले लगाने के वजह से हुआ। थोड़ी देर बाद वह सोने की ट्राई करने लगी, लेकिन वह सो ही नहीं पा रही थी। लेकिन कुछ समय के बाद वह फाइनली सो गई। उस घटना के बाद 1 महीने तक सब कुछ सामान्य बना रहा। फिर एक रात जनवरी के महीने में श्यामली 1 बजे रात को अपने मोबाइल पर मूवी देख रही थी। उसकी रूममेट्स गहरी नींद में सोई हुई थीं। थोड़ी देर बाद श्यामली टॉयलेट जाने का सोचती है। वह ज्यादातर अपने रूममेट्स के साथ जाया करती, लेकिन जब उसने देखा कि वो दोनों गहरे नींद में है तो वो अकेले ही चली गई। टॉयलेट से वापस आकर जैसे ही वो बिस्तर पर आई, तभी अचानक उसे एक अजीब सी चीखने, दौड़ने और चिल्लाने की आवाज सुनाई दी। वो चीखें ना इंसान की आवाज लग रही थी, ना कुत्तों की। आवाज इतनी तेज थी कि उसकी रूममेट्स भी तुरंत जाग गईं और सब 1 मिनट तक उस भयानक आवाज को सुनते रहे। यह आवाज पहली औरत की चीखने से भी ज्यादा अजीब और डरावनी थी। फर्स्ट इंसिडेंट पर लड़के बाहर देखने आए थे, लेकिन इस बार किसी ने भी हिम्मत नहीं की। अगले दिन सभी छात्रों ने इस घटना पर बातें की, लेकिन किसी को इसका सही जवाब नहीं मिला। उन्हें पता था कि पीजी के मालिक को यह बताने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि वो हमेशा इन बातों को टाल देते थे। इसलिए उन्होंने इस घटना को भुलाने की कोशिश की। लेकिन ठीक 8 दिन बाद पीजी के पीछे जो तालाब था, जहां तृष्णा और उसका बॉयफ्रेंड रात को बातें करते थे, वहां से एक अजीब सी आवाज सुनाई देने लगी। उस तालाब से हड्डियां चबाने की आवाज सुनाई देने लगी। यह आवाज 3 दिन तक चली। फिर भी लड़के इसे इग्नोर करने लगे। लेकिन चौथी रात को एक अरूप नाम का एक लड़का अपने कमरे में गेम खेल रहा था। खेलते खेलते उसने नोटिस किया कि कुछ ज्यादा ही देर हो चुकी है। इसीलिए वह बाथरूम गया और वापस आकर जब सोने की कोशिश करने ही लगा, तभी उसने वो हड्डियां चबाने की आवाज सुनी। उसका कमरा सबसे पीछे था, जो तालाब के बिल्कुल करीब था। उसने सोचा कोई उसके साथ मजाक कर रहा है, इसलिए वह चेक करने बाहर गया। जैसे ही उसने उस तालाब की तरफ अपने मोबाइल का फ्लैश डाला, वह हैरान रह गया, क्योंकि वहां एक अजीब प्राणी, जो आदमी जैसा दिखता था लेकिन आदमी नहीं था, वह उस तालाब पर हड्डी चबा रहा था। अरूप का दिल तेजी से धड़कने लगा और वह पर अटक सा गया। लेकिन जब उस अजीब प्राणी ने उसकी तरफ देखा तो अरूप सीधे अपने कमरे की तरफ भाग गया। वह सोने की कोशिश करने लगा, लेकिन उसे पता चला कि वह प्राणी उसके कमरे में आने की कोशिश कर रहा था। उसके कमरे की खिड़की पर वह नाखूनों से खरोंच लगा रहा था। वह रात भर सो नहीं पाया और अगले दिन उसे तेज बुखार हो गया, जो 2 हफ्ते तक रहा। धीरे धीरे पीजी के लड़के स्लीप पैरालिसिस का शिकार होने लगे। हर रात जब वे उठने की कोशिश करते तो वे उठ नहीं पाते। उन्हें ऐसा लगने लगा कि कोई उनके ऊपर बैठा हुआ है और उनकी सांसें बंद कर रहा है। इन सब घटनाओं से परेशान होकर लड़के और लड़कियों ने मिलकर पीजी के मालिक से शिकायत की। मालिक ने अब तक इन बातों को इग्नोर किया था, लेकिन जब उसने सभी स्टूडेंट्स को गुस्से में देखा और उससे लड़ाई की, तो उसने एक मंदिर से सरसों के बीज लाकर पूरे पीजी के आसपास छिड़क दिए। और उस दिन से न तो उन्हें कोई आवाज सुनाई दी और न ही स्लीप पैरालिसिस होने लगा। सब कुछ सामान्य हो गया। इसके बाद श्यामली और उसके दोस्त अपनी अपनी डेली लाइफ में व्यस्त हो गए। कुछ कहानियां बस कहानियां नहीं होती, वो निशान छोड़ जाती हैं, दिमाग में भी और हकीकत में भी। आज की कहानी यहीं समाप्त होती है। अगली बार फिर मिलेंगे एक और खौफनाक किस्से के साथ।